पाचन तंत्र से उत्पन्न रोग। आजकल एक आम बीमारी है, वह क्या बीमारी है? तो वह बीमारी जब तक उग्र रूप नहीं पकड़ लेता तब तक और व्यक्ति को मालूम ही वह नहीं होने देगा, जिस रोग का नाम है पाइल्स अर्थात बवासीर। और बवासीर का पहला लक्षण है रक्तस्राव। और कहाँ से? मलद्वार से, जिसको हेमोराइड्स बोलते हैं। वैसे अन्य अन्य कारणों से, शरीर के अन्य जगहों से भी रक्तस्राव होता है। जैसे मान करके चलिए, या तो महिलाओं को मेंस के टाइम में, या वैसे भी नाक से ब्लड जाता, आपने सुना होगा, जिसका नाम है इपिटेक्टिस। नाक से स्राव होने वाले रक्त का स्राव का नाम है इपिस्टेक्सिस। किन्हीं किन्हीं को मुंह से भी कभी ब्लड की उल्टी होती है, इसको भी थाइसिस की बीमारी बोलते हैं। और इसका नाम है हेमाटेमेसिस। कभी तो मुंह के दरवाजे से, फेफड़े से भी रक्त आ जाता है, उसको बोलते हैं हेमोप्टाइटिस। ये मस्तिष्क से भी यदा कदा रक्तस्राव होता है, जिसको आप लोग आँख से नहीं देखे होंगे। मैं थोड़ी सी आपको चित्र का सहारा ले रहा हूँ। इससे पहले जो हमने एक चित्र बनाया था, ये है मस्तक, ये है आपका शरीर, ये है मान लीजिए आपका जो भी अंग हो। तो सबसे पहले एक बात गौर कीजिएगा, इसका तंतु यात्रा ऐसे होता है। और ये जो हमने एपोप्लेक्सी बोला है, इसमें जो रक्तस्राव होता है वह बाहर नहीं होता है, अंदर ही अंदर होता है। अंदर में ही कारण जो कोई भी हो, एक उम्र से भी होता है, एक अनुवांशिकता भी होता है, एक मस्तिष्क में लगे हुए चोट जब का हो, बचपन का ही क्यों ना हो। ये 3-4 कारण है एपोप्लेक्सी होने का। तो इसका जो रक्तस्राव होता है, तो मस्तिष्क के अंदर में ही बाल जैसे मोटे नस को फट जाने से, और वह नस वहीं का वहीं जम जाता है। इसी को कहते हैं एपोप्लेक्सी, यानी संन्यास रोग। तो इसमें जो ब्लडिंग होता है, तो अगर आपको इधर कोई प्रॉब्लम हुआ मस्तिष्क के नस में, तो फिजिकली आपको इस साइड पैरालिसिस का चांस बनता है। यदि कहीं इस साइड में आपको मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट के उपरांत अगर इस वेन में किसी प्रकार का सूजन होता है, तो आपको इस साइड में पैरालिसिस की डर होती है। तो इसका बनावट ही ऐसे है, ऊपर बाएं तो नीचे दाएं, ऊपर दाएं तो नीचे बाएं। इसको हम एपोप्लेक्सी बोलते हैं। अब आइए, आंत से भी रक्तस्राव होता है। तो आंत से रक्तस्राव चाहे मलद्वार से हो चाहे मुंह से हो, इसको मेलिना बोलते हैं। पेशाब से भी होता है। कहीं सुना होगा आपने कि पेशाब से भी ब्लड जाता है, तो उसको बवासीर मत, उसको हेमिक्रेनिया बोलते हैं। वह किडनी के गड़बड़ी से, किडनी में किसी कमजोरी के कारण। अब किडनी जो गुर्दे हमारे पास में 2 हैं, इस पोजीशन में और पीछे के वो, तो किडनी अंतिम पड़ाव है ब्लड सर्कुलेशन का मोटे तौर पर। वैसे अंश में वो ब्लड तो अंगूठे के नस तक भी जाता है, नाखून तक भी जाता है और नाखून में भी जाता है, लेकिन मोटे तौर पर उसका फर्टिलाइजेशन सब किडनी में हो जाता है। अगर वहाँ किडनी का नेफ्रॉन्स, किडनी में एक छन्ना पत्र होता है, जैसे बालू का कण होता है, उसी भांति एक किडनी में 10,000, दूसरे किडनी में 10,000। वह दोनों जो ब्लड फर्टिलाइज करने में पीछे पड़ता है, डायरेक्ट ब्लड जो पेशाब में आता है उसको हेमिक्रेनिया बोलते हैं। और मलद्वार से जो रक्तस्राव होता है उसको हेमोराइड बोलते हैं। आखिर मलद्वार से रक्तस्राव क्यों आया? कि आप मल त्याग करने में ज़्यादा जोर लगाए
एनस का त्वचा जो होता है बहुत मुलायम होता है। एनस के अंदर में जो नस होता है वो अभी मुलायम नस होता है। और मल त्याग के लिए आपको ज़्यादा जोर क्यों लगाना पड़ा, तो यहाँ वह कंस्टिपेशन आ जाता है, कब्ज। आप मल त्याग के लिए गए, मल त्याग के लिए हाजत हुई, गए, मल त्याग हुआ नहीं, ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, ज़्यादा जोर लगा रहे हैं तो एनस के त्वचा फट के या एनस के वैन से रक्तस्राव होता है, उसको हम लोग बवासीर कहते हैं। वहाँ भी गौर कीजिएगा, खाली ये बवासीर नहीं, बवासीर तो उससे दो होता है, खूनी और बादी, एक को कहता है ड्राई पाइल्स, एक को कहता है वेट पाइल्स। वहाँ भी मत जाइए, आप यहीं रहिए। वहाँ भी बवासीर में 2 रंग का ब्लड आने का चांस होता है। एक क्या होता है तो एकदम चमकीला लाल, जैसे अभी उंगली कटी हो और खून जा रहा है। एक ब्लड होता है काला और मटमैला। तो काला मटमैला ब्लड जो होता है वो आपको होता क्या है, शिराओं का खून है। और जो एकदम फ्रेश लाल और चमकीला होता है वह धमनी का खून है। तो धमनी के खून में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है और शिरा के खून में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चूँकि आर्टरी और वेंस ये दोनों हमारे अंदर साथ साथ, जहाँ कहीं भी है दोनों साथ साथ ही है। हृदय से जब रक्त परिसंचरण के लिए आगे की ओर बढ़ता है तो धमनी शिरा दोनों उसके साथ ही जाता है। तो ये रक्त जब शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए चलता है तो धमनी से चलता है ऑक्सीजन लेके, और चलने में जो कुछ रक्त अशुद्ध हो गया वह उसको तुरंत शिरा अवशोषित कर लेता है, वह हो गया खून काला आपका। तो काला खून को भी धमनी शिरा वापस लाके हृदय के ही दाएं चंबर में भेजता है, दायां फेफड़े में, दायां नीले का ऊपरी चंबर में जाके वो फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए भेजता है, और फेफड़ा फिर उसको शुद्ध करके बाएं नीले से, दोनों नीलेयों से आर्टरी को देता है, जो आर्टरी हर जगह रक्त के लिए प्रस्थान करता है। तो आया 2 रंग का खून, एक होता है काला कलूटा मटमैला, एक होता है फ्रेश लाल। बवासीर में 2 रंग का खून आता है। अब दोनों रंग के खून की 4 दवाई है। एक तो इसमें आप हेमामेलिस वर्जिनिया दवाई नंबर 1, ये आपके काले कलूटे खून को रोकने के लिए हद से ज़्यादा सक्षम है। और इसके साथ दूसरी विशेषता भी है, क्या, तो इसका प्रभाव नस पर पड़ता है। अगर नस में किसी प्रकार की गड़बड़ी आपके अंदर पाई जाती है तो हेमामेलिस उसको भी कवर करता है, और वेन पर तो कवर करेगा ही करेगा। और उस ब्लड को, हो सकता है हमारे घर परिवार में लड़कों को ऐसी समस्या हुई तो रात में हमने एक खुराक खिलाया, सुबह फ्रेश हो गया, यह भी क्षमता हेमामेलिस को है। दवाई नंबर 1। और इसके साथ दूसरी दवाई भी है, वह क्या है, तो मिलीफोलियम है। यदि आपका ब्लड चमकीला है तो मिलीफोलियम तो चाहिए ही उस ब्लड को रोकने के लिए, परंतु आखिर वह भी तो आर्टरी और वेंस से ही आया है, इसलिए हेमामेलिस भी वहाँ जरूरी है। अब है क्या, हेमोराइडल कंस्टिपेशन, बवासीर का कब्ज। बवासीर के कब्ज को क्लियरेंस के लिए यहाँ एक कोलोनसोनिया नाम की दवाई आती है। 3 दवाई हुई, हेमामेलिस, मिलीफोलियम, कोलोनसोनिया। इसमें एक और दवाई मिला दीजिए जिसका नाम है डोलिकोस, DOLICOPS, डोलिकोप्स। ये 4 दवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो गया आपके खूनी बवासीर के लिए। अब सवाल है खूनी बवासीर के लिए 2-4-5 दिन ब्लड गया, अंठा दिए, नहीं उसका देखभाल किए, फिर 6 महीना 8 महीना के बाद 2-4 दिन गया, वैसे बर्दाश्त कर लिए। अगर 2-4 बार कर लेते हैं तो होता क्या है, शिराओं में सूजन हो जाता है। और शिराओं में सूजन हो जाने के बाद ज़रा सा ध्यान कीजिए, अभी अधिक से अधिक लोग इस चीज़ के शिकार हैं। वैसे हम क्षेत्रीय डॉक्टर हैं, हम क्षेत्र में घूमते हैं, तो कितना कौन सा पेशेंट आता है इस चीज़ का अंदाज़ है हम लोगों को।
वहाँ एक छोटी सी मसूर के बराबर या मटर के बराबर या उससे भी थोड़ी कहिए पौने इंच की, आधी इंच की एक मसा सा हो जाता है। सूखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी गया पार्टी अटेंड किया, इधर क्या उधर क्या, तेज मसाला खाया, थोड़ी सी आदि मुंह में लिया, सूजन हो गया वहाँ, अब उसको खड़ा होने में भी दिक्कत है, बैठने में भी दिक्कत है, दर्द के मारे इसका भी दर्द बड़ा बेकार का दर्द होता है, इसका भी दर्द बहुत बेकार का दर्द होता है। दर्द ही नहीं, एक ऐसा भी इसमें दर्द होता है कि सुई जैसे घुसता है पिन, वैसा भी दर्द होता है। अच्छा, अब इसके साथ है क्या, लगता है मलद्वार में कुछ शीशे का टुकड़ा भरा हुआ है, वैसा आपको दर्द होगा, जो आपको उठने बैठने हिलने डुलने में भी तकलीफ होगी। दो समस्या आई बवासीर के साथ, एक खूनी पाइल्स, एक ड्राई पाइल्स, बादी बवासीर जिसको कहते हैं। ब्लड नहीं भी आया तो वह मसा प्रेजेंट है, ज़रा सा डिस्टर्ब हुआ, मसा में सूजन हो गया, आप दर्द के शिकार हो गए। तो थोड़ी सी दवाई है, 4 दवाई है बवासीर के लिए, हेमामेलिस, कोलोनसोनिया, मिलीफोलियम और डोलिकोस, बस यही काफ़ी है। यदि उसमें ये भी दवाई आप साथ कर देते हैं, मसा का, मसा नहीं भी हो, आपके देख में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब पाइल्स हुआ, बवासीर हुआ, रक्तस्राव हुआ, तो बाहर नहीं तो अंदर शिराओं में सूजन बेशक है, बाहर आपको देख में नहीं आएगा, अंदर काम करेगा, आने बाहर है तो है, ठीक है। इसके लिए भी आप सबसे पहले एक दवाई आती है एसिड नाइट्रिक, जिसका काम है सुई के चुभने जैसा दर्द, गरने जैसा दर्द, काटने जैसा दर्द, फाड़ने जैसा दर्द का मालिक है एसिड नाइट्रिक। या इसको कहीं और कंपनी की दवाई होगी तो इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिक या नाइट्रिक एसिड। दूसरी दवाई है इसके साथ कैलकेरिया फ्लोर, यह भी एक होम्योपैथ के क्षेत्र में गिनती रखने वाली दवाई है, दांत में भी काम आता है, कान में भी काम आता है। आपको अंदर में कहीं भी हड्डी पर ट्यूमर है, अगर आउट हो गया है तो उसको भी बैठाने का मालिक है। चलिए, इसका उपयोग अभी हम बवासीर में करते हैं, ये तो आवश्यक ही है, जो मसा जग गया है उसको शॉर्ट करने के लिए नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया फ्लोर। अब एक चीज़ और है, वो पाइल्स में कभी कभी इचिंग भी होती है, नोचना। ऐसा होता है कि कभी चलते गाड़ी भी खड़ा करके उसको लोग नोच करके आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए रेटानिया, 3 दवाई हुई, नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया फ्लोर और रेटानिया। वह जो हमने आपको बात कही कि लगता है मलद्वार में शीशे का या लकड़ी का टुकड़ा भरा हो, उस ढंग का दर्द, तो एस्कुलस हिप्स, यही छोटी सी दवाई है बवासीर का। हम हैं, ठीक है, हम मिले, ठीक है, हम नहीं मिले, होम्योपैथ सेल डिवीज़न में जाइए, ये 4 दवाई खरीदिए। क्या क्या, नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया फ्लोर, रेटानिया और एस्कुलस। 30 पावर का हो वह भी चलेगा, 200 पावर का हो वो भी चलेगा, लेकिन निम्न शक्ति ही काम में पहले लाना चाहिए। अगर 1-2 महीने इसको आप खा लिया तो उसके बाद अपने मन से भी कुछ ज़्यादा पावर की 4 ठो डिब्बी खरीद करके उसको खा के इस बीमारी से आप लोग छुट्टी छुड़ाएँ। तो ये 4 दवाई उधर हुआ, 4 दवाई इधर हुआ। कौन कौन सी दवाई फिर याद कर लीजिए आप लोग, हेमामेलिस, मिलीफोलियम, कोलोनसोनिया, डोलिकोस, नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया फ्लोर, रेटानिया और एस्कुलस। ये 4 दवाई बवासीर को ख़त्म करने के लिए बेशक सक्षम है। अब ये दोनों बातें ख़त्म हो गई, अब बवासीर से ठीक भी हो गया, आपका ब्लडिंग नहीं हो रहा है, मसा नहीं हो रहा है। इसके साथ एक और बात आती है, वह कौन सा स्टेज है, तो फिस्टुला इन एनो। इसमें जो लोग प्रमाद लाते हैं, इसको जो लोग टाइम पास करते हैं, तो धीरे धीरे उस वैन में सूजन होके मलद्वार में घाव भी होने का पूर्णतया चांस होता है, जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। और फिस्टुला ड्राई पाइल्स के मध्य में एक और स्टेज होता है, वह क्या होता है, तो न ब्लड गया न दर्द गया, लेकिन मलद्वार में उंगली लगाने के बाद वहाँ से थोड़ा थोड़ा रिसाव होता है, भींगा गीला रहता है। ये भी पाइल्स का ही एक स्टेज है। अब इस स्टेज के लिए एक मैं स्पेशल दवाई आपको बता देता हूँ, जो निम्न शक्ति में नहीं होनी चाहिए। इसका नाम है बेंजोइकम एसिड और ब्राटा कार्ब। रिसाव के लिए, पाइल्स के लिए नहीं, ब्लड के लिए नहीं, मसा के लिए नहीं,
अगर उस मसे में यदा कदा रिसाव हो रहा है तो उसके लिए आप बाज़ार से ही खरीदिए क्या चीज़, एसिड बेंजोइकम या बेंजोइकम एसिड और एक ब्राटा कार्ब, दोनों का उच्च शक्ति ले लीजिए। 5-5 ml लीजिए, चाहे 10-10 ml लीजिए, चाहे 11-11 ml रेकबे ग्रुप में आता है, 2 ठो खरीद के रखिए। और अगर सीएम पावर का है तो आप 4 बूंद महीना में 2 खुराक मात्रे, यानी 15 दिन पर, दोनों को बारी बारी से, आज ये तो कल वो, टंग पे लीजिए। अगर इसको 1-2-3 महीना का सवाल नहीं है, ये 6 महीना सालों भर में कहीं आपको लेना हो जाए, लेकिन 15 दिन पर 4-4 बूंद लीजिए, इस बीमारी से भी आपको निजात मिलेगा। आइए, तो हम तो एक ठो एंटीबायोटिक डॉक्टर हैं, आपको दवाई तो सारी हम बता दिए। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये हाथ है, हाथ का ये पोजीशन देख लीजिए जहाँ मेरी उंगली लगी हुई है, ठीक है। अभी दवाई नहीं है, अभी डॉक्टर नहीं है, अभी जेब में पैसे नहीं है, तो ये जो है ना, ये पोजीशन, जिनको बवासीर का शिकायत हो उसको यहाँ पर इस अंगूठे को आप लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे दबाइए तो उसको शायद फोड़े से भी ज़्यादा दर्द करेगा, बस यहीं पर उसको फोड़े से भी ज़्यादा दर्द करेगा। अब उसको अगर यह सीख ले ऐसे दबाने के लिए, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना इसको दबाए, तो जितना काम आपका दवाई किया है उतना ही काम ये भी करेगा लोग, लेकिन इसको अभी समझ नहीं रहा, ठीक है। आप बिजी लोग हैं, ऑफिस दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, या हाथ से लेबर मजदूर का काम करने वाले लोग हैं, आपका हाथ बिजी है, तो अगर पैदल चल रहे हैं तो जूते में, जो जूता पहनते हैं, तो हील जो है, तो एक तो ये पैर हो गया, ये पैर हो गया, ये पंजा हो गया, तो ये जो पोजीशन है हील का, एड़ी का, ये नीचे नहीं, पैर के ऊपर नहीं, ये जो है मध्य, यहाँ पर एक पैर में चुभ नहीं जाने वाली गिट्टी, जैसे गुल्ली हो गया, बच्चे लोग खेलते हैं ना ऐसे ऐसे, उस गुल्ली को किसी कपड़े में बांध के इस पोजीशन में जूते में जाम कीजिए। उस जूते को पहन के 5 मिनट आप घूमिए फिरिए चलिए, ताकि उस एड़ी के उस भाग में थोड़ी सी दबाव पड़े, बवासीर में आपको ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगा। तो प्यारे बंधुओं, आप लोगों को पाचन दोष से उपजने वाले इस 2 रोग पर आज हमने आपके सामने चर्चा की। अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है, लेकिन एक चीज़ मानते हैं, कल जो हमने चर्चा करी थी उसमें आपके सामने एक पहेली छोड़ दिया था कि एक वृक्ष एक प्राणी है, एक पशु पक्षी जीव जंतु चिड़िया चौपाया भी जानवर है, जो ये त्रियक योनि हुआ, ये अर्धमूल सूखा हुआ, और हमने ये कहा था कि आसमान में उसका जड़ है, नीचे में उसका धर है। गगन मंदिर में फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला, फूल भल फूलल मलिन भल गांथल रहिगो फूलवा भंवर विनाशा। ये आदमी का गाछी है। आप खड़े हो जाइए, देखिए आपका जड़ यहाँ है, पानी यहाँ लेते हैं, खाद्यान्न यहाँ लेते हैं, उसका शोषण पोषण सब कुछ नीचे की ओर, सारी डाली टहनी आपकी नीचे की ओर जा रही है। अब फल भी लगता है जनरेटर से जो नीचे है, वहाँ से फल लगता है, यहाँ से इसका पोषण होता है। तो ये वृक्ष जितना ही उल्टा है उतना ही झमेल हमारे सामने में है। अगर वृक्ष सीधा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फान के कूद के चढ़ जाते, लेकिन ये गाछिए उल्टा है, तो उल्टी बातों को समझने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगी। ये अध्ययन का विषय है, अपने अंदर श्रद्धा का विषय है। जैसी श्रद्धा आपके देखिए वैसे बारिश होती है। अगर बर्तन आपका सीधा रहे तो पानी उसमें भर जाएगा, नहीं टेढ़ा रहे तो आधा भरेगा, नहीं अगर ऐसा रहा तो इसमें एको बूंद पानी नहीं अटकेगा। तो यह आदमी का गाछी है उल्टा। इसमें वो कटोरी सीधा करने के लिए एक यह तपश्चर्या है, इसके लिए आपको श्रद्धाशील बनना पड़ेगा। आपको क्या कहते हैं, दुर्व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा, दुराचारों से दूर रहना पड़ेगा, दुर्विचारों को मन से निकालना पड़ेगा, फिर आपकी यह कटोरी शायद सीधी ना कहीं महसूस हो जाए। तो इसमें सब कुछ मिलेगा, वर्षा होगा वो भी मिलेगा, बर्फ़ गिरेगा वो भी मिलेगा, किसी से कुछ मांगेंगे वो भी मिलेगा। कटोरी ऐसे उल्टा करके इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम मानवीय सभ्यता को जगा करके चलें, अपने अस्तित्व के गहराई में जाकर अगर झांकें तो सच में आज हम मानव हैं नहीं। मानव होके अगर मानव वाला काम नहीं कर रहे हैं तो राम ही सुमिरे रन भिरे फिरे और की गैल मानुष केरी खोरड़ी ओढ़त फिरा बैल। अगर मेरे अंदर में बैल का संस्कार है, जामा है ना मानव का संस्कार इसके अंदर में बंदर का है, तो हमको मनुष्य भी कहने का हक नहीं है।
इसमें कर्म धर्म है बैल का, आदमी का शरीर है लेकिन भावना हमारी। देखिए, वेयर एवर योर डिजायर आर देयर यू विल गो श्योर, आफ्टर योर गोइंग योर डिजायर्स डिटरमाइंड देयर मैनी एक्शन, and this action makes many wonder in your life. In this para, whatever you sow, that is fruit and you will eat. इसलिए अपने भावना को कभी भी साफ रखने का प्रयास करें, अपने प्रति, औरों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। अपनी इस भावनाओं को जितना आप साफ रखेंगे, ये बुद्ध का संदेश है। सज्जनों, इसी शब्दों के साथ आज की तिथि में नमस्कार।